किस तरीके से भ्रष्टाचार का रूप यहाँ पर फैला हुआ है आप लोगों ने देखा है। आप लोग देख के आप लोगों ने देखा है कि भ्रष्टाचार का रूप एक मकान, किस तरीके से आदमी अपनी मेहनत से पैसा जुड़वाकर पैसा जोड़ करके एक मकान बनाता है, बड़ी तकलीफ से वो मकान बना पाता है। और जब मकान बन जाता है तो हमारे जैसे फंक्शन में बधाई लेने के लिए लोग आते हैं। मैं ज्यादा नाम ना लेकर के उस तरीके से वो लोग बधाई लेने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। इस भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे आम आदमी पार्टी। आप लोगों से यही मैं निवेदन करना चाहता हूं, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के अंदर माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक कहा था कि अगर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कार्य किया है तो हमें वोट देना वरना वोट मत देना। और यही बात इस बार है कि अगर दिल्ली के अंदर एमसीडी की सरकार बनती है, अगर आप लोगों को अगली बार यही हमारा एक वादा होगा कि हमें अगर एमसीडी ने कोई कार्य किया है तो वोट देना वरना वोट बिल्कुल मत देना। यही इसी तरीके से भाई श्री अरविंद केजरीवाल जी जनता के लिए कार्य करते आए हैं। तो आप शिक्षा का क्षेत्र देख लीजिए, तो आप किसी भी तरीके से आपके बच्चों को अगर आज स्कूल की अगर शिक्षा देखें प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है, लेकिन किसी भी तरीके से अगर सेंटर से जबरदस्ती काम रोकने का प्रयास किया जा रहा है। आज अप्रैल के अंदर जो स्थिति थी आप लोगों को पता है कि 272 की 272 सीटें आम आदमी पार्टी जीत रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने किस कारणवश इस चुनाव को टाला, दिसंबर तक ये चुनाव पहुंचा दिया। लेकिन आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का हुजूम ये सब साबित करता है कि इस बार भी इन सब की हम जमानत को जब्त करके भेजेंगे। धन्यवाद। मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं और निवेदन करता हूं कि आने वाली 4 तारीख को झाड़ू का बटन दबा करके भारी बहुमत से विजय बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा सा 5 मिनट और आपसे लूंगा क्योंकि हमारे अतिथि हमारे बीच में हैं। मैं सबसे पहले अपने धर्मेंद्र भाई से अनुरोध करूंगा कि हमारे माननीय राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी का माला बनाकर स्वागत करेंगे। कोई सर के बना नहीं है। मैं अजय जी से अनुरोध करूंगा, कृपया नरेंद्र गोयल जी का स्वागत करेंगे। एक बार 2 ताली बजाकर, बस 2 ही मिनट लेंगे सर, बस और उससे ज्यादा नहीं लेंगे। अरे एक माला बन मैं एक ही बार में नाम पुकार रहा हूं। भूपेंद्र पुनिया जी भी हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत करेंगे, सुशील गुप्ता जी का। विनोद बंसल जी हमारे विधायक जी का स्वागत करेंगे, विनोद बंसल जी। और हमारे राजेश गर्ग साहब हमारे विधायक साहब का स्वागत करेंगे। और श्याम उपाध्याय जी हमारे सुशील गुप्ता जी का स्वागत करेंगे। और वर्षा जी हमारे विधायक साहब का स्वागत करेंगे। सुवर्षा जी कहाँ है हमारे? और सीमा जिंदल जी हमारे, और हमारे राजेश मान भाई भी हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे। राजेश मान जी आ जाए, क्योंकि हाँ बहुत आप सबकी मैं अरविंद जी से भी अनुरोध करूंगा, कृपया हमारे माननीय मुख्य अतिथि का जितेंद्र जी राजेंद्र जी भी हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत करेंगे। जितेंद्र जी राजेंद्र जी, और एक बार जोरदार ताली बजाकर आप सबका स्वागत है। अगर आप नहीं है, आप एक बार अपने लिए भी ताली बजा लें, क्योंकि अगर आप नहीं है तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आपके लिए भी अपनी ताली है। बाबा बुलवा बस सर, ले लो इतना प्यार से, तो मान सम्मान है सर, ठीक है। अगर सबका स्वागत हो गया हो तो मैं आगे की कार्रवाई को शुरू करूं? इजाजत है? इजाजत दे दी गई है। मैं अपने
मैं सबके प्यारे विधायक जिनको सर्वश्रेष्ठ विधायक होने का सम्मान नहीं मिला, मैं महेंद्र गोविंद जी से अनुरोध करूंगा, कृपया इधर आना पड़ेगा थोड़ा सा। मैं आपको कष्ट दे रहा हूं, लेकिन मैं माफी चाहूंगा, लेकिन आप आए और अपनी बात को रखें। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। आदर और सम्मान के होंगे मेरे बुजुर्ग, मातृशक्ति। और आज हमारे बीच में राज्यसभा सांसद श्री सुशील गुप्ता जी आए, हमारे लिए सभी के लिए बड़ी खुशी की बात है। इनके आने से एक तो बात का हो जाता है भाई साहब, जहां पे भी आप जाते हो जीत निश्चित हो जाती है। किसी एरिया के अंदर कहीं पे फंड की कमी हो तो वो फंड भी अपने आप मिलना चालू हो जाता है। ये आपकी खासियत है, इसलिए आपका धन्यवाद मैं कर रहा हूं। यहाँ पे हमारे साथी, जुझारू साथी धर्मेंद्र भाई यहाँ से आपके बीच में चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ की पृष्ठभूमि के बारे में इनको सब कुछ पता है, क्योंकि आप ही का बच्चा है और पिछला चुनाव भी इन्हीं की देख के अंदर ये लड़ा गया था, जिसके अंदर आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। बस यही निवेदन करूंगा कि इसका जुझारूपन है जो आप देख सकते हो बेगमपुर के अंदर जाके, आज वहां पर सीवर लाइन भी डल गई है, गली गली के अंदर पानी भी आ चुका है। ये तो सर ऐसा हो रहा है जैसे हमारी फाइल एलजी के पास जाओ कर वो अटक जाकर है, या माइक भी ऐसा काम कर रहा है। लेकिन आप लोग धर्मेंद्र को काउंसलर बना के भेज दें, ये फाइल भी नहीं अटकेंगे और ये माइक भी नहीं अटकेगा, इसमें कोई बुरा है नहीं। यहाँ पर बहुत काम किए हैं। अब आपके सेक्टर 24 की भी बारी है। सेक्टर 24 के अंदर मैं देख रहा हूं कई जगह थोड़ी बहुत दिखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत है, यहाँ पर यदि मकान बनते हैं एमसीडी वाले पैसे लेके जाते हैं। बहुत से कहते हैं कि आपका काउंसलर है, काउंसलर हमारा है, बहुत शरीफ आदमी है, इस बात में कोई दो राय नहीं। लेकिन एमसीडी के अंदर जो शासन है वो भाजपाइयों का है। या तो उनके घर पे पैसे देने पड़ते हैं, या आपका लेंटर डलने नहीं देते, डलने देते हैं तो वो तुड़वा देते हैं। ये मकान आपको फ्री में बनवाने नहीं बनवाने हैं जी, ये रिश्वत देके बनवाने हैं या बिना पैसे के बनवाने हैं? फिर इतनी आवाज में तो घर के भी नहीं सुनेंगे, ढंग से बोलो। ये बिना रिश्वत के बनवाने हैं या पैसे देकर बनवाने हैं? बिना रिश्वत के। आपको गारंटी दे रहा हूं मैं, आप धर्मेंद्र को यहां से काउंसलर बना दें, मकान आपको चाहे 26 मीटर का बनाना है, 32 का बनाना है, 48 का बनाना है, 60 का बनाना है, 120 का बनाना है, या इससे कई बड़े बनाने हैं, या जोड़े भी बनाने हैं, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई पैसा नहीं आपको देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ईमानदार साथी है ये, बहुत दिल के साथ में काम करता है। दिल्ली को इन्होंने कूड़ा किया हुआ है। इससे निजात दिलवानी है नहीं दिलवानी है जी? दिलवानी है या नहीं दिलवानी है? तो आपका वोट कहां पे पड़ेगा? आपका वोट कहां पड़ेगा? आपका वोट कहां पड़ेगा जी? बस आप धर्मेंद्र को यहां से ज्यादा मत से जिता के भेज दें, क्योंकि जितने ज्यादा मत से जीतेगा तो पावर भी उतनी ज्यादा मिलेगी। जैन साहब सही है करते हैं, ये तो गणित होती है, हमेशा देखा जाता है कौन व्यक्ति कितनी वोट से जीत के जा रहा है। एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अब लड़ाई है इस बात की कि कौन सा काउंसलर कितनी वोट से जीत के जाता है और उसको कितना पावरफुल बनाना, वो आपके हाथ में है। एक ही मौके के ऊपर आपके राज्यसभा सांसद भी आ रहे हैं और मैं भी आ रहा हूं। इस बच्चे के अंदर कोई तो खासियत होगी, इसलिए इसका प्यार है। नई दिल्ली से चल के सांसद साहब आ रहे हैं,
और 18 से चल के मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ के इसके लिए आ रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर जुझारूपन है। सिर्फ एक ही अपील करने के लिए आया हूं आपसे, ज्यादा से ज्यादा वोट से आप धर्मेंद्र भाई को आप जिता के भेजे, इसको पावरफुल करना वहां पर एमसीडी के अंदर हमारा काम है, क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से नॉमिनेटेड काउंसिल के रूप में मैं भी काम करता हूं। इस मौके पे अशोक अग्रवाल जी भी हैं, जुझारू नेता हमारे, बहुत अच्छा काम करते हैं, आपके पास में ये DPR के अंदर काम कर रहे हैं। तो आप लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि काम के समय में आप लोग इतनी संख्या के अंदर अपना प्यार देने के लिए धर्मेंद्र को यहां पे लेंगे वही करें। तो आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समय न जाया करते हुए अपने मुख्य अतिथि माननीय सांसद श्री सुशील गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि वो आप एक सेकंड सर, मेरे से एक गलती होगी सर, छोटी सी मैं धर्मेंद्र भाई को बुला दूं, उसका आपका तो बिल्कुल ही आपके बात तो फिर कुछ रह ही नहीं जाएगा, सॉरी। मैं क्षमा चाहूंगा आपके बीच में। मैं अपने धर्मेंद्र भाई से अनुरोध करूंगा गलती मानते हुए कि धर्मेंद्र भाई हमारे बीच में आए, क्योंकि धर्मेंद्र भाई के जैसा कि अभी आपको पता लगा बिल्कुल साफ छवि है, इसीलिए लोग यहाँ पर इतने लोग मौजूद हैं। और मैं भी इन्हीं से इसीलिए जुड़ा हूं कि आज तक मुझे कभी भी कोई ऐसी कोई बात नहीं पता लगी जिससे पता लगे कि इनकी छवि खराब हो। मैं अपने बड़े भाई धर्मेंद्र भाई को माइक देता हूं। और देखिए, अभी भी हमारे साथी कह के जा रहे जीतेंगे, मैं इसीलिए कहना चाह रहा हूं कि इस साफ छवि को बनाए रखना है और आने वाली 4 तारीख को झाड़ू पे मार लगाना है। मैं भाई धर्मेंद्र भाई को अपना माइक देता हूं। मंच पे आसीन परम आदरणीय राज्यसभा सांसद आदरणीय सुशील जी, रिठाला से विधायक आदरणीय श्री महेंद्र गोयल जी, मंच पर सभी उपस्थितिगण और सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथियों, माता बहनों, आप सबको मेरा शीश झुका के नमन, सबको मेरा प्रणाम। आज दिल्ली के अंदर एमसीडी का बिगुल बजा है और सेक्टर 24 चाहे जय हो चाहे सेक्टर 24 हो, आदरणीय सांसद महोदय जी, इस परिवार ने मेरे पे 2 ऋण चढ़ा रखे। जब 2020 का चुनाव हुआ, पार्टी ने ड्यूटी लगाई, तो इस परिवार ने इतना प्यार दिया कि दुनिया की सोचती के सेक्टरों से कभी आम आदमी पार्टी नहीं जीतती, लेकिन इस परिवार ने आम आदमी पार्टी को जिता करके भेजा, हमारे विधायक बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2021 में उपचुनाव निगम का हुआ, पार्टी ने हमारी ड्यूटी कार्यकर्ता के रूप में लगाई और सभी कार्यकर्ता बंधुओं की मेहनत से और लगन से और इस परिवार ने निगम का उपचुनाव में भी हमें जीत दिलाई। तो मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि जिस परिवार ने मुझ पर इतने 2 ऋण दिए, वो ऋण तो मैं नहीं चुका सकता, लेकिन इस परिवार के लिए जितनी भी ताकत और मेहनत और ईमानदारी के साथ मेरे से काम होगा, मैं हर ब्लॉक में, हर पॉकेट में, चाहे पार्क की व्यवस्था हो, चाहे फुटपाथ की हो, चाहे ब्लॉक की गलियों की हो, इन सब की व्यवस्था पूरा करना मेरी जिम्मेवारी, मेरी नीति, मेरा काम है। मैं ज्यादा ना बोलते हो क्योंकि आदरणीय सांसद जी आए, अगर गलती से कोई दूसरा पार्षद आ भी गया तो 2 ही बातें कहेगा कि मेरी सरकार नहीं, मेरा विधायक नहीं। और हमारे पास तो विधायक भी है, सरकार भी है और 3 राज्यसभा सांसद भी है। और मुझे गर्व होता है, पिछले समय जब आदरणीय सांसद जी के पास हम कुछ लाइटों का फंड लेने गए, आदरणीय सांसद जी ने 10 मिनट नहीं लगाई और उन्होंने कहा कि जिस पॉकेट के लिए जो हाई मैक्स लाइट चाहिए, बेंच चाहिए, आप मेरे से जितनी मर्जी ले जाएं। तो मैं तो आदरणीय सांसद जी आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरे पॉकेटों में जो पार्कों की व्यवस्था है,
जो पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या है, एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है, और जिस फुटपाथ की बुरी दुर्दशा है, इन सब में इन सबको पॉकेटों का पूरा कार्य कराने के लिए आपसे मैं आशीर्वाद लेना चाहता हूं, और अगर परिवार आशीर्वाद देगा तो इस काम को हम पूरा करके देंगे, ये वचन आपको दें। मैं तो अंत में एक ही बात कहूंगा कि जीवन में बनाने वाला हमेशा बड़ा होता है। इस परिवार का मान सम्मान कभी मैं झुकने नहीं दूंगा, और इस मान सम्मान हमेशा सीना ऊंचा रहेगा। ऐसा आपका बेटा और आपका भाई कोई काम नहीं करेगा जिससे मेरे परिवार को कहीं झुकना पड़े। बस मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि निगम का चुनाव नहीं है, एक पार्षद बनाने का चुनाव नहीं है, ये जो रुके हुए हमारे सेक्टर 24 के विकास कार्य को पूरा कराने का चुनाव है। ये आप आशीर्वाद दें, मैं आप परिवार को वचन दे रहा हूं, पूरी ताकत और लगन और मेहनत के साथ हम सब पूरा काम करेंगे। आप सबने मुझे इतना प्यार और आशीर्वाद दिया, और आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, सबको मेरी बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब आपके बीच में अपने बड़े भाई, अपने सबके प्यारे हमारे राज्यसभा सांसद श्री सुशील गुप्ता जी से अनुरोध करूं कि वो आए और हमारा मार्गदर्शन भी करें। यहाँ से मेरे पड़ोस में बैठे हुए भाई मेरे विधायक, लोकप्रिय विधायक, जिनको अच्छे कामों के लिए हमेशा विधानसभा ने पहचान दी, एक अलग से सर्टिफिकेट दिया। महेंद्र गोयल जी सर्वश्रेष्ठ विधायक का जिनको सर्टिफिकेट मिला। बहुत बढ़िया। धर्मेंद्र कुमार जी हमारे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी, साथ में बैठे हुए मान साहब, अशोक जी, सभी जो मंच के बैठे, सामने इधर बैठे, मंच के उधर बैठे, सबको दोहरा हाथ जोड़कर नमस्कार। पूरे देश के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार ऐसी सरकार है जिसका नाम विरोधी भी, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे वो कांग्रेस के, कहते हैं जी इन्होंने स्कूल तो सुधार दी, इन्होंने हॉस्पिटल तो सुधार दिए, इन्होंने बिजली तो ठीक कर दी। 24,000 करोड़ रुपए का बजट होता था जब आम आदमी पार्टी आई थी, आज 76,000 करोड़ रुपए सालाना का बजट है। उस समय कर्जा था और घाटे की अर्थव्यवस्था थी, आज 8,000 करोड़ रुपए सालाना मुनाफा है। सारे देश की महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त कर दी। सड़क पे एक्सीडेंट हो जाए, गरीब आदमी हो, अमीर हो, दिल्ली का हो, हिंदुस्तान का कहीं का भी हो, प्राइवेट हॉस्पिटल में बढ़िया से बढ़िया में मुफ्त इलाज है, पैसा दिल्ली सरकार देती। सारे बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा मुफ्त है। अनेकों काम है दिल्ली सरकार के, अगर मैं गिनाऊंगा तो शाम तक गिनाता रहूंगा। अगर मैं बात कॉर्पोरेशन की करता हूं, सड़कें रिपेयर नहीं होती, सफाई नहीं होती, नालियां साफ नहीं होती, कूड़ा नहीं उठता, जहां जहां से दिल्ली में घुसते हैं कूड़े के पहाड़ बना दिए, बिना रिश्वत लिए लेंटर नहीं पड़ता, हाउस टैक्स के मोटेशन के लिए जाना हो, किसी और काम के लिए जाना हो, अफसरों के चक्कर ही काटने पड़ते हैं। और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी 15 साल से निगम के अंदर है। सुबह से लेकर शाम तक टेलीविजन पे, अखबार पे अरविंद केजरीवाल को गाली देने के सिवाय, हमें चोर बताने के सिवाय, हमें भ्रष्ट बताने के सिवाय ये नहीं बता पाए कि आज तक हमने एमसीडी में ये काम किया। भाई हम सारे निकम्मे हैं, परंतु हमें स्कूल तो बनाने आ गए, हमें हॉस्पिटल तो बनाने आ गए, हमें बिजली पानी ठीक करना तो आ गया, हमने लोगों के लिए, महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त करनी तो शुरू कर दी,
भी हमारा घाटे का बजट नहीं है। यहाँ जितने दुकानदार भाई बैठे हैं, मैं ये बता दूं कि दिल्ली सरकार केवल देश में ऐसी सरकार है जिसका इंस्पेक्टर किसी दुकान पे किसी फैक्ट्री पे नहीं जाता। हम कहते हैं हम चोर नहीं मानते, भाई तुम ईमानदारी से दे देना दो। दिल्ली सरकार वो सरकार है जिसका मिनिमम वेजेस हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। अगर एक मजदूर मजदूरी करने जा रहा है, एक फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो 19,000 रुपये मिनिमम वेजेस है, प्लस पीएफ प्लस ईएसआई। परंतु निगम क्या कहती है? पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा था कि हम मोदी से पैसा लाएंगे और हमारे सारे पार्षद चोर हैं, सबको बदल रहे हैं। दिल्ली ये ठीक नहीं कर पाए, दिल्ली साफ नहीं कर पाए, इसे हम सबको बदल रहे हैं। आगे से रिश्वत नहीं लगेगी, रिश्वत डबल होगी, नए वालों की भी और पुराने वालों की भी 3 गुना होगी। विधायक जी बता रहे हैं। एक सेकंड, मेरी सारी बात सही है। एक रिक्वेस्ट है, 8 महीने हुए जल बोर्ड ने यहाँ सीवर लाइन डाला था, लठा रहा है। कर लेंगे जी, वो भी करा देंगे, ये सामने आधे किलोमीटर का स्ट्रेच करा है। देंगे, करवा देंगे, प्लीज इसको करा दो। जरूर जरूर। मैं ये कह रहा हूं, हम 1000 काम गिनवा सकते हैं कि हमने काम किए। भारतीय जनता पार्टी वाले ये काम तो गिनवा दो भाई, हमने जनता की भलाई का एमसीडी में ये काम किया। इनको सिर्फ लड़ना आता है, एलजी से फाइल रुकवा देंगे, झूठा प्रचार कर देंगे, अनर्गल बातें कहते रहेंगे, काम नहीं करते, जाति और धर्म के नाम पे लड़ाते हैं। एक बात तो दिल्ली की जनता ने तय कर दी है कि एमसीडी में केजरीवाल आ रहा है। सारे सर्वे बोल रहे हैं, सारे अखबार बोल रहे हैं, सारे टेलीविजन बोल रहे हैं, और बीजेपी उससे बुखलाई हुई है। और भाई कांग्रेस खत्म हो चुकी है इस देश में। कांग्रेस या तो जीतती नहीं है, जीतती है तो बिक जाती है। आपने मध्य प्रदेश में देखा इनकी सरकार बनी टिक्की, आपने गोवा में देखा, आपने मिजोरम में देखा, आपने आसाम में देखा, और आप दिल्ली में देख रहे हो पिछली 2 बार से इनका खाता नहीं खुला। एमसीडी में भी इनके पास टिकट लेने वाले नहीं थे कांग्रेस के पास। तो कांग्रेस को वोट देना मतलब वोट को बेकार करना है, और भारतीय जनता पार्टी को वोट देना तो चोरों का शासन कराना, भ्रष्टाचार का शासन कराना। अब जब एमसीडी में आम आदमी पार्टी जीत ही रही है और वार्ड आपका 27 से अगर आपने धर्मेंद्र को नहीं जिताया, किसी और को जिता दिया, मैं ऐसी बात कर रहा हूं, तो होगा क्या? वो 5 साल लड़ता ही रहेगा, यहाँ का काम नहीं होगा। अगर काम करवाने तो इसी को जिताओ, ऊपर भी केजरीवाल, नीचे सरकार में भी केजरीवाल, यहाँ लड़ाई वाला काम क्यों बने? जब धर्मेंद्र विधायक आपका, मुख्यमंत्री आपका, निगम पार्षद आपका, तो कोई बहाना नहीं रहेगा किसी के पास ये काम इसलिए नहीं हो पा रहा। सारे काम करने पड़ेंगे। मैं आपको एक बात का विश्वास दिला रहा हूं, जिस प्रकार आज बीजेपी और कांग्रेस के लोग मंच को छोड़ के, टेलीविजन को छोड़ के, सभाओं को छोड़ के ये मानते हैं कि काम तो केजरीवाल ने किए हैं। एमसीडी के अंदर भी जब भ्रष्टाचार का पर्यायवाची बन चुका है, ये लोग कहा करेंगे कि ईमानदार सरकार आती है तो काम होते हैं। एमसीडी के अंदर ईमानदार, ऊपर आम आदमी पार्टी बैठेगी तो काम होंगे, सफाई भी होगी, सड़क भी बनेंगी, डिवाइडर भी लगेंगे, कूड़ा भी उठेगा, और ये सारी चीजें ठीक होंगी तो मच्छर भी खत्म हो जाएंगे। आजकल जो मच्छरों का बड़ा भारी प्रकोप है वो गंदगी की वजह से, न पेड़ों की छटाई करते, न नाली की सफाई करते, न कूड़ा उठाते, झाड़ू नहीं लगती, 10 दिन मिट्टी पड़ी रहती है, धूल पड़ी रहती है, आदमी बाहर निकलते मिलता है और पोल्यूशन फैल रहा है, पोल्यूशन फैल रहा है। तो जो प्राथमिक काम है नगर निगम के, वो होने शुरू हो जाएंगे। मेरा आपसे निवेदन है,
पिछली सरकार में आपने आम आदमी पार्टी को मौका दिया तो पछतावा तो नहीं होगा ना। तीसरी बार एक ऐसा मुख्यमंत्री आया जिसने ये कहा पूरे देश में आज तक एक ही हुआ है जिसने चुनाव के पहले चुनाव के बीच में कहा मैंने काम किया तो वोट देना, नहीं तो मत देना। आज भारतीय जनता पार्टी का एक लीडर कहते मैंने काम किया तो वोट देना, ये तो डराने की राजनीति करते हैं। व्यापारी है तो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, पुलिस, पता नहीं क्या क्या पीछे लगा देते हैं, बगैर मतलब के बंद कर देते हैं। विरोधी दलों को बोलना चुप कराना, मतलब लोकतंत्र के अंदर तानाशाही इन्होंने पैदा कर दी है। सरकारी संस्थाओं का गलत इस्तेमाल करना। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, रोहिणी के विकास के लिए, आपके वार्ड के विकास के लिए इस बार झाड़ू का बटन दबाएं। झाड़ू सफाई का ही काम करते हैं, कारपोरेशन भी सफाई का ही काम है। सारी रोहिणी की बढ़िया सफाई हो। झाड़ू भ्रष्टाचार की सफाई नहीं करती है। और जब गांव में रहा करते ना, किसी का ज्यादा दिमाग खराब हो जाया करता तो उसके सिर पर झाड़ू मरवा के झाड़ा लगवा के लाया करते। ये इनके झाड़ा भी लगा के बीजेपी वालों के खेलो बहुत रिश्वत। तो आपका बहुत बहुत आभार। मैं थोड़ा सा लेट हो गया उसके लिए माफी। जय हिंद, जय भारत। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप सब आए, आपने हमारे मुख्य अतिथि और सभी अतिथियों के विचारों को सुना और इसी बात को अपने गांठ बांध के जाना है आपने कि आने वाली 4 तारीख को झाड़ू पे मोहर लगानी है। झाड़ू झाड़ू झाड़ू, भाई धर्मेंद्र कुमार को विजयी बनाना है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।